नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम आज बात करेंगे पेंशन में टेंशन। दरअसल एक तो तनाव कई वजहों से होता है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको ये तनाव रहता है कि उनको रोजगार मिले, रोजगार मिले तो वो भी सरकारी मिले, सरकारी मिले तो उसमें पेंशन की सुविधा हो। अब सवाल ये है कि हमारे देश में जो पेंशन स्कीम थी पुरानी वो बदल गई और उसके जगह नई पेंशन स्कीम आ गई। अब जब नई पेंशन स्कीम आई तो कई लोग पुरानी की वकालत करने लगे और ख़ास करके कांग्रेस शासित राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी है, उसने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की बात की। अब कर्मचारी दुविधा में है कि वो नई पेंशन योजना को स्वीकार करें या पुरानी को। अब सरकार ने विकल्प मांगा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस समय पुरानी पेंशन योजना का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है और ये चुनाव का मुद्दा भी बन रहा है। रिजर्व बैंक ने कुछ राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने को का आग्रह किया है और कहा है कि यह उनके राजकोष के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है। इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। वहीं इसको लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार आंदोलन का सिलसिला भी जारी है। छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारी के सामने पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस और नवीन पेंशन योजना यानी एनपीएस को लेकर दुविधा की स्थिति निर्मित हो गई है। ज़्यादातर अधिकारी कर्मचारी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि ओपीएस का विकल्प चुने या फिर एनपीएस को यथावत बने रहने दें। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा भी जारी दिशा निर्देश में कुछ बिंदुओं पर अधिकारी कर्मचारियों को आपत्ति है। पुरानी पेंशन और नई पेंशन में अंतर। एनपीए में कर्मचारियों को जो उनकी वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, उसकी 10% की कटौती की जाती है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में सैलरी से कोई कटौती नहीं होती। एक तरफ जहां पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा होती है, वहीं नई पेंशन योजना में इसकी सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायर्ड होने के समय सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है, जबकि नई पेंशन योजना में आपको कितनी पेंशन मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पुरानी पेंशन योजना एक सुरक्षित पेंशन योजना है जिसका भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें आपके द्वारा एनपीएस में लगाए गए पैसे को लेकर शेयर बाजार में लगाया जाता है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अगर बाजार में मंदी रही तो एनपीएस पर मिलने वाला रिटर्न कम हो सकता है। तो अब ये सवाल ये है कि जो पेंशन है इसको लेकर एक तनाव है। हमने देखा कि अभी हाल ही में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश गए और उन्होंने वहाँ के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना बहाली की बात की। इसके पहले राजस्थान में बहाल हुई। तो अभी कर्मचारियों को प्रभावित करने का एक बड़ा कहना चाहिए अवसर सरकारों के पास है, पर इसकी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। अब खुद अधिकारी कर्मचारी इस दुविधा में है कि हम क्या करें। तो आने वाले दिनों में इसकी चीज़ें साफ होगी, पर केंद्र राज्य दोनों अलग अलग स्तर पर बात कर रहे हैं। तो अभी कर्मचारी की जान सांसत में है कि बैठे ठाले पेंशन का उनको टेंशन हो गया है। अब अगर हम बात करते हैं कि इस समय छत्तीसगढ़ में 1,09,000 सहायक शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है। सहायक शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है लगातार जारी है। चौथा दिन होगा जब हम ये बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पे अनिश्चितकालीन ये हड़ताल की जा रही है। मुख्य मुद्दा है वेतन विसंगति दूर करने की उनकी एक सूत्री मांग है। सहायक शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं और विकासखंड मुख्यालयों से सहायक शिक्षक धरना देकर बैठे हैं। अब बड़ा सवाल है कि परीक्षाएं सामने हैं, शिक्षकों की हड़ताल से छात्रों की पढ़ाई ताक पर रखी गई है। अभी हम देखें कि कोरोना में 2 साल वैसी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। अब चूंकि चुनाव है तो चुनाव के समय सबको लगता है कि हम सरकार को थोड़ा झुका लेंगे। सरकार जो इतने दिन से जो आंदोलन चल रहा था उस पर नहीं मान रही है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी संगठनों की मांगों को माना है। तो ऐसे सहायक शिक्षकों को भी लग रहा है कि ये मौका है, और चूंकि परीक्षा भी है, आने वाले समय में चुनाव भी है, तो वो लगता है कि हम एक अहम रोल अदा करेंगे। अब चूंकि वो आने वाले आंदोलन को विस्तारित करेंगे और हो सकता है कि वो राजधानी में आके आंदोलन करें और बड़े पैमाने पर आंदोलन करें, तो उससे यहाँ की व्यवस्था भी बिगड़ती है। एक तीसरा मामला है अनुसूचित जाति का 16% आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर। वो भी जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में
वो उनका आंदोलन चल रहा, इस पे हंगामा हो रहा है। अनुसूचित जाति के लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। नगर निगम की अतिक्रमण टीम ने आकर बैनर पोस्टर जब हटाने लगी तो इसके चलते विवाद बढ़ गया। उनकी मांग है कि आरक्षण 16% बढ़ाया जाए। अभी आरक्षण का एक मुद्दा और फंसा हुआ है। राज्यपाल को हाईकोर्ट से नोटिस मिल गया है। जो राज्य सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाकर जो आरक्षण को बढ़ाया, राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, पर राज्य सरकार ने जो आरक्षण बढ़ाया है वो 13% है। भाजपा ने कहा कि इसको 16% करो, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा आरक्षण का परसेंटेज छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, पर वो चूंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं तो वो कहाँ ठहरेगा, फिर कोर्ट में जाएगा, वो एक मामला है। पर यहाँ पर एक वर्ग जो है, और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे आंदोलन के पीछे एक बड़ी वजह है नवंबर का चुनाव। हम अगर आगे चलते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जो हैं, वो उनका जो संयुक्त मंच है वो, उसमें भी 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिकाएँ हैं, उनके द्वारा भी आंदोलन किया जा रहा है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो पंडाल में जाकर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी समर्थन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे। क्योंकि चुनाव आ रहा है तो विधायकों की भी मजबूरी है कि वो वोट बैंक है उनका। तो अब 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी सहायिका जो हैं उनकी 6 सूत्री मांग है, और वो कह रही कि हमारी जो है 46,660 आंगनबाड़ी हैं और 5,840 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लटक गया है। महिला बाल विकास विभाग के सभी, उनका कहना है कि कार्य ठप हो गए, शासकीय व्यवस्था चरमरा गई है। अभी सवाल ये आता है कि एक आम आदमी को तो बेचारे को व्यवस्था कब से चरमराई हुई है वो पता ही नहीं चलता, और वो जाता है तो कई बार जब हड़ताल नहीं भी होती है तो बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में हड़ताल जैसा माहौल भी होता है। तो उस कर्मचारी जनता की मांग के प्रति कितने सेंसेबल हैं ये इस बात से पता चलता है कि जनता को उनको कोई समर्थन नहीं मिलता। तो ये बात सरकारी लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि उनको जन समर्थन क्यों नहीं हासिल होता, वो जन मुद्दा क्यों नहीं बन पाता, वो उनके वेतन विसंगति या वेतन भुगतान तक रुक जाता है। अब बात यह है कि जो भी प्रदर्शन होता है तो हर आदमी चाहता है कि वो राजधानी में प्रदर्शन हो, और राजधानी में बूढ़ा तालाब जो है वो धरना स्थल जो है उसको घोषित किया गया था। अब यहाँ से 28 किलोमीटर ग्राम जो नया रायपुर में तूता ग्राम है वहाँ पर इसको शिफ्ट किया गया है। अब इस फैसले से कर्मचारी संगठन, ट्रेड यूनियन, मीडिया के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग इसमें कह रहे हैं कि एक पक्षीय आदेश जारी कर, वो कह रहे हैं कि उसकी निंदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे सुझाव लिया जाता तो हम कहते कि वहाँ सुविधाओं का अभाव है, फास्ट ट्रैक तक उपलब्ध नहीं है, महिलाओं के लिए असुविधा दिखाई दे रही है। तो कर्मचारियों ने अपनी तरफ से सुझाव दिया कि आप पंडरी बस स्टैंड की 14 एकड़ विकसित राज्य परिवहन की भूमि है उस पर बना दीजिए। रविशंकर विश्वविद्यालय के सामने कोटा स्थित पुराना विकसित परिवहन का 4 एकड़ का डिपो है, वहाँ बना दीजिए। सिद्धार्थ चौक में तोड़े गए स्वीपर कॉलोनी की रिक्त भूमि है, रास मेमोरियल सेंटर मैदान काली मंदिर के सामने है, वहाँ बना दीजिए। महाराजगंज तालाब के किनारे पटेल मोहल्ले जाने वाला है नया बाईपास मार्ग, वहाँ पर बना दीजिए। तो ये अलग अलग जगह वो कह रहे हैं कि सिंचाई कॉलोनी की रिक्त भूमि पड़ी है, आप उस पर बना दीजिए। तो ये अलग अलग सुझाव वो दे रहे हैं। अब ये धरना स्थल को हटाने को लेकर भी आम जनता एकजुट है। 8 महीने से ये प्रक्रिया चल रही थी, लोग लगातार कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे थे, कह रहे थे कि इससे पूरा ट्रैफिक जो है वो प्रभावित होता है, पूरा बूढ़ा तालाब पुरानी बस्ती तक जो है वो वहाँ से हटाया जाए और इसको जो है आप नए रायपुर में शिफ्ट करो, क्योंकि धीरे धीरे सारे दफ्तर जो हैं वो नए रायपुर जा चुके हैं या जा रहे हैं। थोड़े बहुत जिले के दफ्तर यहाँ बचे हैं तो उनको लगता है कि सरकार के दफ्तर तो वहाँ, ये अलग बात है कि वहाँ जो दफ्तर गए लोग शाम को लौट आते हैं, वहाँ जाने के लिए साधन नहीं है, वहाँ पे बहुत बुनियादी सुविधाएं नहीं है। पर जब यहाँ आंदोलन होता है तो बूढ़ा तालाब के पास जो आंदोलन होता है उससे निश्चित रूप से वहाँ पर एक जाम की स्थिति बनती है, थोड़ा एक वहाँ हड़कम मचता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एक चैन बनाकर, मानव चैन बनाकर कहा कि यहाँ से धरना स्थल को हटाया जाए और उसको नया रायपुर ले जाया जाए। और चूंकि वो लगातार हड़ताल कर रहे थे, महापौर से मांग कर रहे थे, बहुत सारे लोग उनके साथ थे, उस इलाके के रहने वाले लोग थे, तो अब धरना स्थल नया रायपुर चला गया। अब चूंकि नया रायपुर चला गया है तो उनको लग रहा है कि ये नया रायपुर में जो सुविधाएं नहीं है और हमको जो है वहाँ जाके आंदोलन करना है। तो इसको लेकर अब सब लोगों ने जो है वहाँ जो मेंबर हैं वो उन्होंने जाके कलेक्टर से मांग की कि ये धरना स्थल को बूढ़ा तालाब से जो है
3 दिनों के अंदर धरना स्थल को बूढ़ा तालाब से अगर नहीं हटाया जाता तो तार फेंसिंग या फिर बाउंड्री वाल बनाकर घेरा लगाया जाएगा। ये सब तमाम चीज़ों के बीच में उनका कहना है कि पिछले कई सालों से राजधानी के जो बूढ़ा तालाब स्थित मैदान को धरना स्थल बनाया गया। धरना स्थल आए दिन वहाँ पे प्रदर्शन होने के कारण आम लोगों के साथ स्कूली बच्चों को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम जन दबाव को देखते हुए कलेक्टर ने अब इसको नए रायपुर में शिफ्ट किया है और कर्मचारियों का अपना मामला है कि वहाँ पे कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। अब हमको लगता है कि यदि हम नए रायपुर और पुराने रायपुर दोनों की बात करें, सरकार इस दिशा में काम कर रही है। दरअसल नए रायपुर और पुराने रायपुर के बीच की कोई जगह को तय करना चाहिए, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से नए रायपुर को जो आगे रास्ता जाता है, अगर वहाँ पर कोई जगह तय कर दें तो वो जगह हो सकती है कि कर्मचारियों को साधन सुविधा मिल जाए, वो हाईवे से अंदर आगे चले जाएं। पर अगर वो जगह दूर है और वहाँ आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है तो प्रदर्शन तो आदमी शक्ति प्रदर्शन के लिए करता है, अपनी मांगों को मनाने के लिए करता है, और वो जानता है कि जब तक कहीं हम चक्का जाम नहीं करेंगे, कहीं लोगों को तकलीफ नहीं होगी, तो किसी की कान में जू नहीं रहेगी। तो कहीं अपनी ताकत को दिखाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने, अपना स्ट्रेंथ को शो करने के लिए ही लोग इस तरह के धरना प्रदर्शन होते हैं। अब आप कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन तो रोक देंगे, पर हम आए दिन रायपुर शहर में और बड़े शहरों में देखते हैं शादियों की वजह से वहाँ पे प्रोसेसन निकलता है, कोई धार्मिक जुलूस निकलता है, कोई रैली निकलती है, और आए दिन ट्रैफिक जाम होता है। बहुत सारी जो बिल्डिंग है जहाँ पे विवाह होते हैं वहाँ पर कोई पार्किंग नहीं है, वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती हैं। सड़क के किनारे रायपुर में देख लीजिए जितनी सर्विस लेन है वो सारी सर्विस लेन पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें समस्या है। अब रायपुर चूँकि एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में है और राज्य की राजधानी है, तो इस पर सबको समग्रता से ध्यान देना पड़ेगा। केवल एक धरना स्थल हटा देने से ये समस्या का समाधान नहीं है। समग्रता में देखना पड़ेगा कि जो ट्रैफिक है इसको हम कैसे नियंत्रित करें, जनता को जो तकलीफ हो रही है उससे हम कैसे निजात दिलाएं। नमस्कार।